सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट विथ जेआरएफ एट जस्ट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। साक्षी, आप रीजनल क्लासेस पे पेपर वन पढ़ा भी दे रहे थे। ऑल्सो यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ योर बीटेक। यू वर हैविंग योर सबमिशंस, यू वर हैविंग योर असाइनमेंट्स, इंटरनल्स, एग्जाम्स। इतनी सारी चीजें को हैंडल करके पूरा पेपर वन का पढ़ाने के साथ साथ यू हैव क्वालिफाइड द यूजीसी नेट विथ जेआरएफ जस्ट एट सच अर्ली एज ऑफ 21 ईयर्स। तो आज बस मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपकी क्या जर्नी रही ओवरऑल, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपके मोड आए। सो प्लीज लेट मी नो कि आपका क्या सफर रहा है ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया कि आई एम गेटिंग टू स्पीक अबाउट इट। एंड फर्स्टली टू स्टार्ट विथ कि वी केम इनटू इंजीनियरिंग एंड द सब्जेक्ट्स आल्सो वर ऑफ लाइक गुड चॉइस कि हमें मजा आता था वो पढ़ने में। बट देन वो डेप्थ नहीं मिल पा रहा था कि कोई भी सब्जेक्ट है। सो आई वांटेड टू गो इन डीप, बेसिक 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 ऑफ प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग। So वैसा सा semester में it was quite easy for me maybe. And then once in a while we found you studying in the reading hall, and me and my friends we were sitting and we used to wonder every day कि बाप रे ये भैया इतना क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी एग्जाम दे रहे हैं। तो एक दिन हम लोगों ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि भैया ऐसे ऐसे। एंड देन फॉर आवर सरप्राइज, जितना कि आप सीरियसली पढ़ते थे, आपने मतलब हमने उतनी ही ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच से लाइक गाइड किया है कि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। But then your subject was law and my subject was different. It was computer science. So मतलब बेसिक जो कॉमनैलिटीज होती है एग्जाम्स में, इट कुछ मैच नहीं होता था। तो मैं बस इंस्पायर होती थी कि हाँ यस, कभी ऐसे पढ़ना है। बट देन जब मैं थर्ड ईयर में थी, सो एक बार आप आए एंड आपने लाइक कोई तो एग्जाम क्लियर किया था। एट दैट टाइम आई डिडंट नो, एंड यू वर हैप्पी एंड यू वर लाइक जस्ट टेलिंग कि ऐसा ऐसा एग्जाम होता है एंड दिस इज ऑल द क्राइटेरिया एक्सेट्रा। एंड ऐसी सी रेंज होती है कि मतलब डिफिकल्टी एंड दिस एंड दैट, दिस पैटर्न वगैरह। एंड देन दैट केम आउट टू बी इन कॉमन कि आप लॉ सब्जेक्ट से भी दे सकते हो एंड आप कंप्यूटर साइंस से भी दे सकते हो। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। तो फिर मुझे ऐसे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने आपसे और पूछा पूछा, और आप हर बार लाइक यूज्ड टू पिक द कॉल, and every time the mentoring session, it was just I'm so thankful for that, because जब हम किसी भी न्यू चीज में एंटर करते हैं, इट्स लाइक कि वी वांट some information, we want someone to clarify all our queries, and you were like a mentor for me for all the time. You used to answer all my questions, all my doubts, everything. तो उसकी वजह से जब श्योरिटी पूरे सवालों का जवाब मिल जाता है, तो फिर हम डाउटलेस होके फिर प्रिपेयर करने में आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रेप किया किया, देन फॉर द जून 25 वाला अटेम्प्ट इट वाज जस्ट नेट क्वालिफाइड। एंड देन जेआरएफ जस्ट 2 मार्क्स से रह गया था। सो आई वाज लाइक ओ ओ लाइक बट देन आई थॉट कि हाँ, इवन भैया की जर्नी भी ऐसी थी कि फर्स्ट टाइम में उनका नेट हुआ था एंड सेकंड टाइम में ही हैज क्वालिफाइड फॉर द जेआरएफ। सो मे बी आई एम ऑन द सेम पाथ एंड इट केम राइट आउट टू बी राइट, ट्रू। एक्चुअली मैं आपको स्टॉप करना चाहूंगा। आई रिमेम्बर वेरी वेल कि मेरा जेआरएफ हो गया था। देन आई केम टू जयपुर एंड आई स्टार्टेड माय पीएचडी एंड एवरीथिंग। फिर जब मैं रिटर्न आया तब आप मेरे को कैंटीन में मिले थे। वन डे अंकुश एंड यस। यू वर देयर एंड जब वी वर सिटिंग कि हाँ साक्षी अपना प्रिपेयर कर रही है। एंड देन आई टोल्ड यू कि यूजीसी का एक रूल है कि आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यूजी में आपके यूजी में अगर 75% से ज्यादा मार्क्स है तो आप डायरेक्टली जेआरएफ करके यू कैन गो फॉर योर पीएचडी, आपको मास्टर्स भी करने की जरूरत नहीं है। एंड सच बोलूं तो मुझे लगा था कि ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, मे बी शी विल नॉट एग्जीक्यूट इट, कि ठीक है इनकी पूरा अलग इन्वायरमेंट है, इतना कंपटीशन का इन्वायरमेंट नहीं है। एंड आई थॉट मे बी इन फाइनल ईयर यू विल चूज योर जॉब। बट देन आई व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग यू कि हाँ यार ये वास्तव में कर रही है धीरे धीरे सारी चीजें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट कर लिया। देन आई फेल्ट कि हाँ ये वास्तव में अच्छे से करेगी। सो इट्स रियली गुड कि आपने जो यूजीसी का नया रूल है कि भाई आप बिना मास्टर्स करे डायरेक्टली पीएचडी परस्यू कर लो, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया, और आज उसी की बदौलत आप जस्ट एक 21 साल की उम्र में पीएचडी अपने चालू कर दोगे, विच इज रियली ग्रेट।
मेरा लाइक भैया सेकेंड ईयर से ही वैसा थॉट था कि इज देयर सम वे आई कुड मे बी स्किप द मास्टर्स एंड फटाफट यू कुड डू द पीएचडी एंड गेट द डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम. सो इट केम दैट एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड सरप्राइज, ऐसा भी चीज है. एंड ऑल्सो यू गिव मी वन लाइक गोल्डन रूल व्हेन जब क्लैरिफाई करते 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 जब हम लोग सीरियस हो गए कि हाँ ये चीज करनी है. सो यू टोल्ड मी कि साक्षी, आपके फ्रेंड्स जो है अभी थर्ड ईयर के एंड एंड में बैच लाइक फाइनल ईयर में प्लेसमेंट ले रहे होंगे, उन्हें ऑफर्स मिल रहे होंगे. एंड एट दैट टाइम यू विल फील कि नहीं शायद मुझे भी प्लेसमेंट पे ध्यान देना चाहिए, या फिर एग्जाम में कुछ हो नहीं रहा है. सो उस टाइम के लिए आपने मुझे पहले से ही गाइड कर दिया कि साक्षी कभी भी दोनों चीजों में फंसना नहीं. यू हैव टू कट ऑफ एंड सिर्फ एक ही फॉलो करना है. और भले कभी कभी वो शायद रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, ओ नो मैं एंट्रेंस दे रही हूँ और दोस्तों को तो ऑफर्स मिल रहे हैं, इसका इतना एलपी है उतना एलपी. बट देन क्योंकि आपने मुझे पहले से ही बता के रखा था, तो वो जो क्लैरिटी जो चीज होती है यू नो कि यू विल फील रिग्रेट एट सम टाइम, सो यू ऑलरेडी नो इट एंड यू राइट एक्सेप्ट राइट इट, you accept all राइट. the odds, तो फिर regret नहीं रहता. So I had literally no regret and it came out to be so और good, अभी तो so good. प्लेसमेंट हुए भी नहीं है बच्चों का, उससे पहले आपका जेआरएफ हो गया. सो इंटरेस्टिंगली, अगर इवन आप चाहो कि मुझे देखना है प्लेसमेंट, तो इवन वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास तो पूरा. एंड सच में आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया. मुझे नहीं पता था इतना स्मूथली आप हैंडल कर लोगे, बट आपने तो इतना फील भी नहीं होने दिया कि भाई मेरी लाइफ एट स्टेक है, पूरा प्लेसमेंट को साइड में छोड़ के मैं तैयारी कर रही हूँ. बस देखते देखते ही हो गया आपका. ऑल्दो यू हैव वर्कड रियली हार्ड, आई नो दैट. तो And for me to get that examination hall first attempt के time पे my main concern was कि let's see the environment कैसा सा होता है, what's the procedure etc. Because you used to tell me कि ऐसा सा rule है, you cannot take your bottle, you cannot wear your watch, and आप पेन कोई भी नहीं लेके जा सकते, you have to take ट्रांसपेरेंट वाला पेन. तो मैं थोड़ा थोड़ा डरती थी कि अरे बाप रे कहीं बिकॉज एग्जाम देने से ज्यादा पार्टली थोड़ा फोकस एनवायरनमेंट पे भी रहता है बच्चों का. इफ देर इज शोर या फिर अलग से ही चेकिंग हो रहा है या फिर वो सब फियर फैक्टर. तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब व्हेन आई वेंट, सो ठीक है वो सब चीजें तो इट हेल्प्ड मी कि मुझे धीरे धीरे पता चला कि ऐसे चेकिंग होता है, ऐसे ऐसे रूल्स. बट ऑल्सो आई वॉज सो शॉक्ड एंड मतलब वो सेंस ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज एवरी वन इज एटलीस्ट डन द मास्टर्स and I'm just in third year, second semester, because for the first attempt time. And I सीरियसली. was, God, everyone is at least 2 to 3 years elder than me. So ऑब्वियसली okay, ऑब्वियसली. good. Because अब जब आप अपने से बड़े के साथ होते हो, so you have like lots of chances to learn from them. राइट राइट. बहुत सच में, मतलब एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट, मतलब ट्वेल्थ के 2 साल बाद में वो जेआरएफ देने जा रहा है, और सामने फाइनल ईयर वाले हैं जिन्होंने एमटेक कर रखी है. तो 3-4 साल का फासला है आप में और उनमें, तो काफी चीजें होती हैं. बट आप उनसे भी आगे हो, And 0.5% लोगों में हो जेआरएफ कर लिया. सो सॉरी सॉरी. कई सारे assessors, like people who are actually in teaching as the teachers, even they were giving राइट. that exam. So उस time पे beating them like nothing. Maybe I'm in the wrong place. एक बार को थोड़ा अच्छा. वैसा फीलिंग आया था मुझे. ओके. सो आई एम रियली रियली हैप्पी साक्षी कि इतने स्मूथली आपने जेआरएफ की जर्नी को अचीव कर लिया है. एंड अब हमारी जो नेट की फैकल्टी है, विजन लो क्लासेस की साक्षी मैम, वो खुद भी जेआरएफ है, हम जेआरएफ है, हम लोगों का जेआरएफ करवाएंगे. एट इतनी एनर्जी है आप में. सो आई एम श्योर दैट यू विल हैंडल द फ्यूचर पीएचडी जर्नी, होपफुली इन आईआईटी एंड ऑल दीज टीचिंग थिंग्स रियली वेल. और काफी लंबा समय आपके पास अपना करियर बनाने का भी रहेगा, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में आपने चीजें कर ली है. तो आगे काफी आप अपना अच्छा फाउंडेशन भी बना पाओगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएचडी जर्नी. होप टू सी यू सून डूइंग रिसर्च, डूइंग lectures and teaching and being in IIT pursuing the PhD. 24-25 साल की उम्र में डॉक्टर साक्षी मिश्रा भी आप बन जाओगे. और वहां जहाँ जिस इन्वायरमेंट में आप रहे हो,
वहां कॉलेज से आईआईटी तक जाना इज रियली अमेजिंग, कि एक अलग डिस्टिंक्शन दिखने लगता है एक टाइम के बाद कि वाह यार अपन कहाँ से कहाँ आ चुके हैं फाइनली। सो साक्षी, बेस्ट ऑफ टोल्ड लक। दिस सॉरी। ट्रू। आपने ये भी, इन्वायरमेंट ड्रास्टिकली चेंज होगा वंस यू क्लियर द बिल्कुल बिल्कुल। एंट्रेंस। इन्वायरमेंट रियली चेंज होगा, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप थोड़ा सा एफर्ट्स करने के बाद भी यू आर रियली गुड, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर्स यू आर ऑलरेडी गुड। बट आप वहां पे जाओगे तो आपको अपने आप को भी रोज चैलेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हाँ यार सब लोग कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे। तो लोनावला से ऐसा कोई स्टूडेंट निकलना भी बहुत अच्छी बात है। एंड योर कॉलेज विल बी, आई एम डैम श्योर, रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि हमारी कॉलेज का स्टूडेंट जस्ट इन फाइनल ईयर इतना जेआरएफ निकाल के लेके जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बेस्ट ऑफ लक आगे की जर्नी के लिए, विजन लो क्लासेस के पेपर वन के लेक्चर्स के लिए। एंड बाकी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते ही हो। थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस टू हियर यू। योर गाइडेंस। आपने जो शुरुआत किया था शुरू से लेके टिल द 2 attempts, you just held my hand like a mentor, like my own brother, and it could have never been possible without your mentoring and your support. Thank you so I am much. really, really glad that I got the opportunity to mentor you. Thank you so much for your time.